लेकिन इस शादी को चलने तो देखो आज हम साथ हैं, हमें कोई दूर नहीं कर सकता। मैं ये शादी तो नहीं रोक, मुझे यकीन था कि तुम मेरी ही हो और मैं इसे जरूर रोक सकती हूँ। ये कंगन कहाँ से आए तुम्हारे पास? आंटी ने दिया मुझे। मेरे घर मेरी ही बनकर रहोगे। सुल्तान और तुम्हारा उस्ताद दोनों पकड़े गए हैं। घर में आते ही तुमने मेरे घर पे क्या मेरी चीजों पे भी कब्जा जमा लिया। उतारो ये कंगन वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। तुम क्या कर रही हो? पूछना सिर्फ ये है कि फिजा को क्यों किडनैप किया था और किसके कहने पे। ड्रामा सीरियल शिकंजा के आने वाली नई एपिसोड में अब बस हो चुकी फिजा की शादी, जो कि कभी एक से हो रही है तो कभी दूसरे से होने की कोशिश हो रही है। कभी ज़ारून से मंगनी टूटती है तो कभी जुड़ जाती है और कभी राशिद बीच में आ जाते हैं। तो फिजा तो कम से कम 3 मरतबा दुल्हन बन ही चुकी है। लास्ट टाइम दुल्हन बनने में तो फ़ायदा ही हो गया कि ज़ारून और फिजा का आखिरकार निकाह हो ही गया। ज़ारून अपने साथ फिजा को अपने घर ले आता है तो यहाँ माँ को भी कॉल करती है फिरानी कि आप किसी सूरत जो है दोनों मॉम एंड डैड जो है किसी सूरत फिजा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ मॉम जो है आखिरकार ज़ारून की मोहब्बत को एक्सेप्ट कर ही लेती है। यहाँ डैड ने एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ अब ज़ारून की माँ जो है अपनी बेटी की बात नहीं मानती और डैड को भी इसी बात पर मजबूर करती है कि आप वादा कर चुके थे ज़ारून से कि आप उसकी मोहब्बत उसे ज़रूर दिलाएंगे और जब आ चुकी है तो आप उसे एक्सेप्ट कर ले और उसे सोने के कंगन दे देती हैं अपने ख़ानदानी। तो फिज़ा यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिज़ा और यूँ ज़ारून की ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है और यहाँ दोनों ही खुशहाली से अपनी शादी की ज़िंदगी शुरुआत कर ही लेते हैं। फिज़ा बहुत खुश है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में क्योंकि उसकी रानी जैसी लड़की से जान छूटी। रानी जो कि अपनी दोनों नंदों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करती थी, उनकी ज़िंदगी को उसने अजीरन बना रखा था। यहाँ रिदा बेचारी तो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार बैठी है और इधर दूसरी जाने फिज़ा की किस्मत अच्छी थी कि ऐन वक्त पर ज़ारून पहुंच गया और ज़ारून ने अरेस्ट कर लिया किडनैपिंग के केस में राशिद को। और यहाँ ज़ारून ने आखिरकार साकिब से एक परमिशन लेकर खुद फिज़ा से शादी कर ही ली। यूँ दो दिल एक हो तो बैठे हैं, लेकिन अब यहाँ रानी जो कि फिर भी नहीं चाहती कि ज़ारून और फिज़ा अभी भी एक हों। अब उसकी एक नई चाल है कि यहाँ वो इन दोनों को शादी करने से तो ना रोक सके, लेकिन उन दोनों की शादी में कोई चलने नहीं देगी। रानी अब आराम से बैठने वाली तो नहीं है। रानी को तो शदीद गुस्सा है कि वो जो नहीं चाहती थी आखिरकार वो हो ही गया। रानी के चाहने न चाहने से तो कुछ भी नहीं हो सकता। आखिरकार रानी की जो यहाँ चाल तो नाकाम हो ही चुकी है। रानी बड़ी खुश थी कि शायद राशि के साथ शादी करके उसकी फिज़ा से जान छूट जाएगी और यूँ ज़ारून और फिज़ा एक होने से रह जाएंगे। लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। किस्मत में ज़ारून और फिज़ा का मिलना लिखा ही हुआ था, आखिरकार वो एक हो ही गए। ज़ारून जो है वो शादी कर लेता है और बहुत ज़्यादा खुश है फिज़ा के साथ शादी कर और अपनी ज़िंदगी को शुरुआत करके, क्योंकि ज़ारून जो था वो फिज़ा से बहुत ही मोहब्बत करता था, लेकिन वो दोनों रानी की वजह से एक नहीं हो पा सकते थे। लेकिन यहाँ ज़ारून ने ऐन मौके का फ़ायदा उठाया और यूँ फिज़ा से शादी कर ही ली। 2 दिल एक हो चुके हैं, लेकिन यहाँ हसद जो है वो अभी भी अपनी हसद की आग में जल रही है। यहाँ फिज़ा की जो हसद है वो इस कदर बढ़ चुकी है और इस कदर पागलपन हो चुका है कि उसका पागलपन बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ राशिद जो है वो रानी की वजह से बहुत ज़्यादा बुरी तरह फंस चुका है। राशिद का अब जो है निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। राशिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और राशिद से यहाँ पूछा जा रहा है कि किसके कहने पर उसने ये सब कुछ किया है, लेकिन राशिद की बात पर कौन यकीन करेगा। राशिद तो असल मुजरिम है, लेकिन राशिद के पास हो सकता है कि कुछ ऐसे सबूत हों जो कि रानी के खिलाफ हों, क्योंकि राशिद भी तो एक ऐसा ही शातिर दिमाग इंसान है। जब राशिद के सामने ये राशिद के जो है वो सारे सबूत रानी के खिलाफ दे देगा तो हो सकता है कि उसे यकीन आ जाए कि यहाँ ज़ारून को पता चल जाएगा कि फिज़ा और ज़ारून को अलग करने के लिए रानी ने कितनी बड़ी चाल चली थी। यहाँ सिर्फ उन दोनों को जुदा करने की खातिर नहीं, बल्कि उनसे अपनी जान छुड़ाने के लिए और उनकी ज़िंदगी को अजीरा बनाने के लिए रानी ने कितनी बड़ी चाल चली थी। रानी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और घर आते साथ ही साकी के साथ जब आती है तो हंगामा क्रिएट कर देती है और जब उसके हाथ में सोने के वो भारी कंगन देखती है तो उसके हाथ से छीनने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि आते साथ ही तुमने मेरे घर पर कब्जा जमा लिया और मेरी चीज़ों पर भी कब्जा जमा ली। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इन सोने के कंगन को अपने हाथ में पहनने की। तो यहाँ फिज़ा उसे कहते हैं कि मुझे आंटी ने गिफ्ट किए हैं। तो यहाँ जो पीछे ज़ारून की माँ है वो सर पकड़कर अपना खड़े हो जाती है, क्योंकि फिज़ा यहाँ रानी के सामने तो किसी की जीत हो ही नहीं सकती। वो फिर रानी की वजह से मजबूर हो चुकी है, क्योंकि रानी शुरू से ही बचपन से इस बात के लिए आदत है कि उसकी जो बात निकलती है मुँह से वो पूरी होती है।
रानी इस कदर है वो जो है हसद का शिकार है कि अब उसकी हसद और जो जलन है वो सामने आने लगी है आहिस्ता आहिस्ता साकिब के भी। यहाँ जब साकिब पीछे खड़ा होगा और जब देखेगा कि रानी जो है किस तरीके से और किस लहजे में बात कर रही है फिज़ा से और किस तरह उसकी ज़िंदगी शादीशुदा ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है, रिवायती नंदों की तरह उसने अपना रवैया इख्तियार करना शुरू कर दिया। अब आकर साकिब के सामने सब कुछ सामने आ रहा है। साकिब को इसके पहले की स्टोरी तो कुछ भी पता नहीं है कि रानी अपनी नंदों के साथ क्या-क्या करती थी, लेकिन यहाँ अब शादी के बाद भी वो अपनी नंद की जान नहीं छोड़ी, उसके गले पड़ जाती है और उसे कहती है कि ये शादी के कंगन ने तो तुम उतारो, मैं अपने हाथ से वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और उसका गला पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है और उसके आगे होती है और उसे काफ़ी बुरा भला कहती है। लेकिन पीछे खड़ा साकिब जो है वो खामोशी से उसका तमाशा देख रहा है और इस मर्तबा वो रानी को छोड़ने वाला नहीं है। रानी वो फ़ौरन जो ही रानी जो है हाथ उठाती है फ़िज़ा पर, तो पीछे से एकदम से साकिब आता है और साकिब जो है उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि रानी जो कर रही है वो गलत कर रही है। रानी का इस मामले में कोई इंटरफेयर होना ही नहीं चाहिए। ये तो ज़ारून और उसके घर की फैमिली का मामला है और उसकी माँ ने अपनी मर्ज़ी से फ़िज़ा को ये कंगन दिए हैं और अब फ़िज़ा ही इस घर की मालकिन भी है। फ़िज़ा तो अब इस घर को सँभालेगी और यहाँ रानी की जब हसद बढ़ने लगेगी तो साकिब उसे पकड़ेगा तो साकिब को भी रानी अच्छी खासी सुना देगी और उसको अपने ज़्यादात भी याद दिलवा देगी। और रानी को तो अपनी हसद की आग में कुछ समझ नहीं आ रही और आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुलकर सामने आती चली जा रही है। जो कुछ वो अपनी नंदों के साथ कर रही है अब आहिस्ता आहिस्ता करके साकिब के सामने आता चला जा रहा है कि रानी का क्या रवैया था और क्या कर रही थी अपनी इसकी बहनों के साथ। लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब तो रिदा जा चुकी है इस दुनिया से और फ़िज़ा की शादी हो चुकी है। और यहाँ अब फ़िज़ा जो है हो सकता है कि आने वाले वक्त में जब सारी हकीकत खुलकर आए तो हो सकता है कि फ़िज़ा भी सारा कुछ बता दे कि रानी भाभी क्या करती थी रिदा के साथ और किस तरह का उसका बिहेवियर करती थी और किस तरह उन्होंने उसके दोनों के साथ क्या क्या कैसे कैसे करके जुल्म किए थे। आने वाली नई एपिसोड में ही हम जानेंगे कि रानी मज़ीद क्या गुल खिलाएगी, क्या रानी की हकीकत अब खुलकर सामने आ जाएगी सबके सामने, या अभी भी कुछ बाकी है। या रानी जो है वो ज़ारून और फ़िज़ा की ज़िंदगी में जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी, लेकिन ज़ारून तो इंटरफेयर करने देने वाला है ही नहीं। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या रंगुल खिलाने वाली है रानी, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, हम आपकी राय पर अमल करेंगे।